अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे और सर्दियों के और बहुत ही मज़े ले रहे होंगे। हाँ जी जनाब, सौगात ही यही है कि सर्दियों में सूप पिया जाए। वैसे तो मैंने आपको बहुत सारे सूप की रेसिपी शेयर की हुई है, पीछे आप चैनल पे देखेंगे आपको नज़र आएगा। तो आज एक और बेसिक सूप की रेसिपी लेकर आई हूँ। मैंने कहा एक बहुत ही बेसिक सूप की रेसिपी तो मैंने शेयर करी नहीं है। तो जनाब आज हम बना रहे हैं चिकन कॉर्न सूप, जो कि हर आपको बाहर मिलेगा और बहुत ही सस्ता मिल जाता है। मगर जब आप ये घर में बनाएंगे ये उससे भी ज़्यादा सस्ता और बहुत ही जायकेदार। तो जनाब स्टार्ट करते हैं बहुत मज़ेदार सा चिकन कॉर्न सूप। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो चैनल पे ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। बट रेसिपी को ट्राई करना मस्ट है, इसे लाजमी ट्राई करिएगा। वैसे तो आप सब देख ही रहे होंगे कि बहुत सारे लोग इसको शेयर करते हैं, मगर मैं आपको एक ऐसी रेसिपी दे रही हूँ जिससे आप ट्राई करेंगे ना तो आप कहेंगे वाह क्या कमाल की रेसिपी, वो भी इतनी आसान। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे जो है ना वो चिकन ले लिया, हाफ़ केजी तकरीबन मैंने इसमें चिकन ली है और यहाँ मैं बोन के साथ लूँगी। आपने भी बोन के साथ लेनी है तभी यखनी मज़ेदार बनेगी। काली मिर्चें हाफ़ टी स्पून, नमक 1 टीस्पून, गार्लिक 3 क्लोव, ठीक है आपने 3 लेने हैं। हड्डी बोटी समेत आप अगर चिकन लेंगे तो उसकी जो यखनी जो बेसिक चीज़ है ना, जो यखनी का ही सारा टेस्ट है, अगर वो अच्छी बन गई तो आप यकीन करें आप लोग कहेंगे कि भाई कमाल है। और अगर यखनी अच्छी नहीं बनेगी ना तो फिर ये ना जो सूप जो होता है ना उसमें जायका नहीं आता। तो जनाब यहाँ पे मैंने तकरीबन हड्डी बोटी वाली चिकन ले ली और इसमें शामिल कर दिया पानी। एक पैन में आप उसमें शामिल कर दें क्योंकि हमें इसको चिकन को बॉईल करना है। साथ में इसमें गार्लिक है, काली मिर्चें हैं और नमक है। अगर आपके पास कैरेट होना तो आप कैरेट भी शामिल कर दीजिएगा, और मेरे पास नहीं थी तो इसलिए मैंने स्किप कर दिया। तो जनाब अब यहाँ पे मैंने तकरीबन 4 से 5 ग्लास मैंने इसमें पानी शामिल कर दिया और इसको अच्छी तरीके से हम बॉईल करना शुरू करेंगे। अब बेसिकली क्या होता है, जब आप चिकन को बॉईल करते हैं तो यहाँ ऊपर इस तरह से झाग आ जाता है। आपने क्या करना है, इसको पकते नहीं छोड़ देना है, इसको पहले रिमूव कर दें ताकि जो स्मेल होती है ना, जो आप सूप बनाते हैं, आप कहते हैं घर में हम बनाते हैं तो बाहर वाला टेस्ट नहीं आता है या कुछ और मसले होते हैं। क्योंकि भाई सीरियसली बात यह है कि मुझे ना थोड़ा सा इशू होता है कि मुझे गोश्त की स्मेल नहीं आनी चाहिए, बाकी अदरवाइज़ सब कुछ सही है। तो जनाब यहाँ पे मैंने इसके ना सारा जो ऊपर का झाग है ना वो रिमूव कर देना है, और आपने भी इसी तरह करना है। कोई छन्नी वाला चम्मच ले लें, उससे सारा आपने इसके ऊपर जितने भी ये झाग आ रहे हैं वो रिमूव कर दें और उसके बाद फिर चिकन को बॉयल होने के लिए छोड़ देंगे जब तक हमारी चिकन अच्छी सी सॉफ्ट टेंडर ना हो जाए बिल्कुल। अब हो गई है हमारी चिकन जो है ना सॉफ्ट एंड टेंडर। ये देख लें को इसका अब ऐसा हो चुका है, पानी इसका तकरीबन कम हो चुका है। और साथ में मैं इसको सारी चीज़ें जो है ना चिकन की और गार्लिक हैं जो जो इस चम्मच में आ सकता है ना वो मैं सब निकाल लूँगी। ठीक है जनाब, सेपरेट कर लेंगे। चिकन को हम अलग कर लेंगे, गार्लिक को हम निकाल के हटा देंगे और बाकी काली मिर्च वगैरह भी सब रिमूव कर देंगे। ये सब चीज़ें आपने छान लेनी है। अच्छा, करना क्या है कि इसको चिकन को हमने रेशे कर लेने हैं। आपको पता ही है कि सूप में रेशे करके जाएगी, हड्डियों को अलग कर लें। अब ये जो है यखनी है ना, मैं इसको भी छान लूँगी छन्नी से। ठीक है जनाब, ये देखिए यहाँ मैंने बराबर में छान के इसको बराबर में रख लिया, बिल्कुल क्लियर यानी यखनी तैयार हुई है, कहीं से भी कोई ज़र्रा नहीं होगा। अब यहाँ पे क्योंकि कॉर्न है तो हम यहाँ कॉर्न लेंगे। ये मैंने टिन वाले इस्तेमाल कर रही हूँ, आप चाहें तो जो भुट्टा मिलता है उसको आप बॉईल कर लें और इस तरह से इसके पीस निकाल लें, और बिल्कुल सॉफ्ट होने चाहिए तब ही जाके इसका मज़ा आएगा। तो यहाँ पे चिकन मैंने रेशे कर ली है। ठीक है जनाब, यहाँ पे मेरे पास एक अंडा है, इसको बीट करना है। साथ में काली मिर्च 1 टीस्पून, नमक है 1 टीस्पून, सिरका है 1 टेबल स्पून। बस बेसिक सी चीज़ें हैं। अब यहाँ पे करना ये है कि हमारे पास जो कॉर्न है ना इसको हमने थोड़ा सा पीस लेना है बारीक, यानी आधे जो है वो खड़े होने चाहिए, आधे जो है वो बिल्कुल रफली पेस्ट नहीं बनाना, बिल्कुल जैसे दरदरा टाइप के होते हैं ना इस तरह से। तो जनाब यहाँ पे मैंने कॉर्न को कर लिया है, पेस्ट बना लिया। अब हमने वही पैन लिया, उसमें देखें सब कुछ साफ़ सुथरा करके इसमें यखनी शामिल कर दी। यखनी अगर कम लग रही हो तो आपने क्या करना है, पानी शामिल कर दे। और यहाँ मैं आपको बता दूँ कि ये बन रहा है सूप, तो सूप को चेकिंग किए बगैर तो नहीं हो सकता जनाब। खाने आप जितने मेजरमेंट से बना लें मगर सूप के लिए आपको चखना पड़ेगा। तो यहाँ मैं यखनी का नमक चेक कर रही थी कि हाँ भाई क्या इसकी सूरत हाल है, तो नमक थोड़ा सा मुझे कम लग रहा था, तो मैंने कहा ठीक है क्योंकि हमने यखनी में नमक डाला था।
साथ में इसमें मैंने शामिल कर दिया चिकन और काली मिर्च और नमक, तीनों चीज़ें हमने इसमें शामिल करनी है। कुछ भी नहीं, बहुत आसान रेसिपी बता रही हूँ और इतनी झटपट है कि मैंने अभी जब ये सूप बनाया उसके बाद मैंने अगला दोबारा फ़ौरन बनाया 10 मिनट के बाद, क्योंकि मेरे बच्चों ने पी लिया, मुझे था, और फिर बाद में मेरे हस्बैंड आए, कह रहे मुझे भी पीना है, तो मैंने इसको दोबारा बनाया। ठीक, अब यहाँ पे मैंने इसको अच्छी तरीके से मिक्स करना है, बॉयल आने देना है ताकि चिकन थोड़ी सी पकना शुरू हो जाए। और वैसे तो ऑलरेडी कुक है। अब इसमें हमने शामिल कर दिया कॉर्न अगर आपके पास ना हो तो भाई सिर्फ चिकन में भी बना लें, कोई मसला नहीं है। ठीक है जनाब, ये वो वाला है जो स्ट्रीट स्टाइल है। अब यहाँ पे इसमें हमने सिरका शामिल कर दिया 1 टेबल स्पून और इसको हमने मिक्स करना है। अब इस वक्त आपने फिर दोबारा इसको चेक करना है जब ये पकना शुरू हो जाए कि आप इसकी सूरत हाल क्या है, क्या नमक कम है, क्या काली मिर्चें कम हैं, क्या सिरका कम है। इन तीनों चीज़ों को आपने देख लेना है। अगर कोई चीज़ कमी हो तो आप मेजरमेंट कर लें। अच्छा जनाब, यहाँ पे मैंने आपको बताना भूल गई थी कि मैं इसमें ना चिकन पाउडर भी शामिल करती हूँ। क्यों? चिकन पाउडर का टेस्ट जो है ना वो मुझे बहुत पसंद है, और इसमें मैंने देखा है कि जब भी आप इसमें डालें ना सूप में तो एक अलग ही टेस्ट आता है। जो कहते हैं ना कि हाँ भाई हमें नहीं पता, केनौर क्यूब भी लोग डालते हैं यखनी का, मगर मैं यहाँ पे कोशिश करती हूँ कि चिकन पाउडर शामिल कर दूँ। अब यहाँ पे देखें इसमें बॉयल आना शुरू हो गया और ये हल्का सा जैसे ही पकना शुरू हो, क्योंकि हमें इसे ज़्यादा तो पकाना नहीं है। यखनी हमारी हुई भी है, कॉर्न हमारे हुए में, चिकन हमारी कुक हुई भी है। अब यहाँ पे मैंने कॉर्नफ्लावर ले लिया 2 टेबल स्पून और उसमें शामिल करूँगी पानी और उसको पेस्ट बना लूँगी। देखें बच्चे जब होते हैं ना तो ये चीज़ें होती हैं कि मिस हो जाती हैं, तो मैंने यहाँ पे आपको बता देती हूँ कि सूप गाढ़ा करने के लिए तो कॉर्नफ्लावर की तो ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ 2 टेबल स्पून मैंने कॉर्नफ्लावर लिया, उसको पानी में हल कर लिया ½ कप और इसको इसमें शामिल कर दिया। अब यहाँ अपनी मर्ज़ी से आपने थिकनेस रखनी है। ठीक है जनाब, जितना आपको थिक रखना है उतना आप इसमें शामिल करें, जितना आपको थिक नहीं रखना उतना आप। अब यहाँ जो मैंने मेजरमेंट बताई है तकरीबन 4 गिलास के पानी के हिसाब से है। अगर आपको बहुत ज़्यादा थिक चाहिए, यानी बिल्कुल गाढ़ा गाढ़ा सूप चाहिए, तो आप इसकी थोड़ी सी क्वांटिटी और बढ़ा दें, यानी 3 टेबल स्पून करते हैं। ठीक है, बहुत डिटेल से बता रही हूँ, कभी भी आपका सूप ख़राब नहीं होगा। बेस्ट रेस्टोरेंट स्टाइल आपका सूप तैयार होगा और आप लोग ख़ुद कहेंगे कि हाँ क्या कमाल की रेसिपी बताई है। जनाब यहाँ थोड़ा सा गाढ़ा होना शुरू होगा तो यहाँ पे मैंने अंडा भी साथ में शामिल कर दिया कॉर्नफ्लावर के बाद बीट करके। बस इसे आपने चम्मच चलाना है, क्योंकि मुझे अगर चम्मच नहीं चलाएंगे ना तो छोटे बड़े मोटे मोटे थोड़े पीस हो जाएंगे और वो मेरे बच्चों की नज़रों में आ जाएंगे, फिर वो कहेंगे ना हमें नहीं खाना। तो भाई हमें ये सूरत तो निलानी ही नहीं है, इसीलिए हमने सोचा है कि इसको चम्मच चला के बिल्कुल अच्छी तरीके से मिक्स कर दें, वो समझे ये भी चिकन है। तो जनाब यहाँ पे, अच्छा जनाब यहाँ पे जब सूप आप डालेंगे ना तो कॉर्नफ्लावर के बाद थोड़ा थोड़ा ये करके गाढ़ा होना शुरू हो जाता है, क्योंकि हल्की आंच पे पकता रहता है और ये गाढ़ा होना शुरू हो जाता है। अब ये थिकनेस हो जाती है इसमें। अब यहाँ मैं टेस्ट कर रही हूँ कि किसी चीज़ की कमी तो नहीं है। नहीं भाई, मुझे तो कोई चीज़ की कमी नहीं लगी। बस ये हमारा कॉर्न सूप तैयार है। इसे मैंने 5 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ दिया, 5 से 10 मिनट, और ये मज़ीद गाढ़ा हो जाएगा। आप इससे भी ज़्यादा गाढ़ा कर सकते हैं। ठीक, तो आप लोग मेरे उस पर मत जाइएगा, क्योंकि मैंने अपने बच्चों के हिसाब से रखा है। और यहाँ पे हमारा हो गया सूप रेडी। इसको करेंगे सर्व, बाउल में से सर्व करते हैं। साथ में मैंने इसमें इसके साथ जो है वो हरी मिर्चें कट कर ली थी, वो सिरके में मैंने डिप कर ली, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है सूप में थोड़ी सी स्पाइसी, तो इसमें तो मैं डाल नहीं सकती थी, इसलिए मैंने क्या किया कि सिरके में थोड़ी सी हरी मिर्च डाल के डिप करके छोड़ दिया था स्टार्ट में ही। साथ में चिली सॉस एंड सोया सॉस, ये बेसिकली, और अंडे या पापड़ी जो आपका दिल चाहे वो आप इसमें ऐड करते चले जाएँ। मज़ेदार स्ट्रीट स्टाइल फूड सूप हमारा तैयार है। ये देख लें आप, तीनों सॉस हमारी रेडी हैं। ये तीनों सॉसेस सिर्फ मुझे ही पीनी होती हैं, इसके अलावा अदरवाइज़ किसी को नहीं, इसलिए ये थोड़ी थोड़ी ही जाएगी। तो मैंने सोचा कि ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ सूप तैयार है, मैंने अपने बच्चों को दे दिया। होपफुली आप भी इसको ट्राई करेंगे और अपना फीडबैक भी देंगे इंशाल्लाह। ठीक है जनाब, आपको ज़रूर पसंद आएगा, ट्राई करिएगा रेसिपी को। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को शेयर कर दें। इंशाल्लाह नई रेसिपी के साथ आऊँगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।